ये जो आप होली का दृश्य देख रहे हैं, ये मथुरा का नहीं है, वृंदावन का नहीं है, ये यूएसए का दृश्य है। ये अमेरिका में इस्कॉन का एक मंदिर है जहाँ पे होली इतनी बड़ी संख्या में खेली जा रही है, और इस्कॉन का एक नहीं, वहाँ पे 350 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अब आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि कैसे इस्कॉन जैसे एक विशुद्ध भारतीय और धार्मिक संगठन ने अमेरिका जैसे देश में कैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कर ली। इसके पीछे एक बहुत लंबी केस स्टडी है जो कभी किसी दिन आपसे फुर्सत में कराएंगे, पर आज इसकी शुरुआत का एक छोटा सा घटना आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं जो आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का लेसन साबित हो सकता है। तो एक्चुअली मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना और लोगों को कन्विंस करना ताकि वो उनसे जुड़े। और कॉर्पोरेट को ऐसी न जाने कितनी टेक्निक्स आती है जिसकी वजह से वो दिनों दिन बड़े बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। पर समस्या क्या है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको पता नहीं होता। तो ये जो सीरीज मैं चालू कर रहा हूँ, जो सीरीज का पहला वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो वो है जहाँ पे हम बहुत सारी केस स्टडीज के माध्यम से मार्केटिंग के वो लेसन शेयर करेंगे जो कि एक छोटा व्यापारी, एक एसएमई व्यापारी भी काम में ले सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़े होने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है भाई साहब। और बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचता है, लोन ले लेगा। पर इस्कॉन जैसा एक रिलीजियस और धार्मिक संगठन क्या करेगा? उनके पास एक ही रास्ता बचता है, डोनेशन, कि भैया वो सिर्फ दान के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी उनके पास और कोई चीज़ नहीं होती। तो पहले शुरुआत में जो भी अर्ली मेंबर्स थे इस्कॉन के, वो क्या करते थे? वो हरे कृष्णा करते थे। जैसे अलग अलग जगह पे 4-5 जनों के झुंड में चले जाते थे, या कभी 1-2 बंदा अकेला चले जाते थे। तो एयरपोर्ट के बाहर चले गए, रेलवे स्टेशन के बाहर चले गए, बस स्टेशन के बाहर चले गए, और जहाँ भी पब्लिक प्लेस है वहाँ चले जाते थे। वहाँ अपना हरे राम हरे कृष्णा करते रहते थे और आने जाने वालों से डोनेशन मांगते थे। लेकिन आप देखिए कि किसी भी काम में शुरुआत में स्ट्रगल तो आता ही है। सबसे मेन चीज़ हमारी अपीयरेंस। वो पैंट कोट पहनने वाले व्यक्ति, उन्होंने गेरुआ करके वस्त्र पहन रखे हैं, सर मुंडा हुआ है, उन्होंने गले में माला डाल रखी है, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो ये बड़ा टफ था उनके लिए। तो लोग समझते थे कि पता नहीं यार ये कौन लोग हैं, वो हरे कृष्णा की महिमा को समझते नहीं थे। तो कई जगह तो ऐसी तक स्थिति आई कि वो उनको दूर भगा देते थे कि यार तुम यहाँ मत आया करो। कई जगह एयरपोर्ट पे मैसेज लगा दिया गया कि भैया कृष्णा हरे कृष्णा वाले यहाँ से दूर रहें, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से इनको दूर हटा दिया करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अगर इस तरह से हमें डोनेशन ही चाहिए, डोनेशन मांगने का यही तरीका है, और अगर हमें लेने नहीं दिया जाएगा तो भैया हम क्या करें? और कलेक्शन होता था तभी बहुत छोटा सा होता था। तो तब उन्होंने जाके एक अमेजिंग सी, ब्रिलियंट सी ट्रिक अपनाई, जिस ट्रिक को अगर मार्केटिंग की भाषा में समझे तो उसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। अंग्रेजी पे मत जाओ भारी, अपन बहुत देसी भाषा में इसको ढंग से समझाएंगे, ठीक? तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन ये कहता है कि हम देखो आज के 10,000 साल पहले से भी मनुष्य के रूप में सर्वाइव कैसे कर पाए किसी भी स्थिति को, क्योंकि हम में सहयोग की भावना थी, लेने देने की भावना थी। कोई हमारी मदद करता था, हम उसकी मदद करते थे, वो हमें कुछ देता था, हम उसे कुछ देते थे। इसीलिए 10,000 सालों से हमारे अंदर एक लेने देने की भावना छुपी हुई है। तो जब भी कोई चीज़ हमें मिलती है, हमारे अंदर एक भावना जगती है, एक ऑब्लिगेशन जगती है कि यार हमें फिर देना ही पड़ेगा। हम दिए बगैर रह नहीं सकते। अगर हमें कुछ मिला है तो हम दिए बगैर रह नहीं सकते। ये ह्यूमन नेचर के अंदर घुसा हुआ है। इसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझेंगे, यार उसने हमको शादी में बुलाया था, उसने अपनी शादी में बुलाया था, यार अपनी शादी में उसे बुलाना पड़ेगा। आपका मन नहीं है बुलाने का, बिल्कुल भी, आपके वो खास लोगों की लिस्ट में आता भी नहीं है, लेकिन यार उसने बुलाया था तो यार बुलाना तो पड़ेगा। यार पिछली दिवाली उसके यहाँ से मिठाई का गिफ्ट डब्बा आया था एक गिफ्ट के रूप में, यार इस दिवाली अपन को भी उसको मिठाई देनी पड़ेगी। यार अपनी बर्थडे में वो अगला आदमी प्रेजेंट लेके आया था तो उसकी बर्थडे याद रखनी पड़ेगी, प्रेजेंट करना पड़ेगा। मेरी बर्थडे पे उसने रात को 12 बजे फ़ोन किया था, उसकी बर्थडे नोट कर ले, जब उसकी बर्थडे आएगी तो मैं भी 12 बजे विश करूँगा। इसका मतलब अगर हम दे के शायद भूल जाए, हम लेके नहीं भूल सकते। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। तो उन्होंने क्या किया? इस प्रिंसिपल को यूज़ किया, और उन्होंने जो कृष्णा अर्ली वाले थे, एक छोटा सा फूल लिया करते थे, और फूल ला के जगह कहते थे कि भाई जैसे बंदे से मिलते थे, हरे कृष्णा, एक छोटा सा फूल, पहले उसको फूल देते थे, वो फूल लेता था, बोले क्या है ये? बोले इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, फूल। और वो जो गिफ्ट पाके फिर पूछते थे कि यार वुड यू लाइक टू डोनेट समथिंग, कुछ डोनेट करेंगे?
तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन क्या कहता है, अगर उसने रास्ते चलते ने फूल लिया, अब चाहे फूल 1 पैसे का है या 1 रुपए का है, डजंट मैटर, कुछ लिया है, कुछ देना पड़ेगा। फूल लेने के बाद वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं कुछ नहीं है, या फूल वापस भी नहीं देता था, वो कहता चलो ठीक है सर, मैं $1 देता हूँ, मैं $2 देता हूँ, मैं $5 देता हूँ। धीरे धीरे उनके डोनेशन बढ़े। फिर उन्होंने कहा ये टेक्निक तो काम करती है, तो अब की बार उन्होंने कहा कि चलो जब हमारा डोनेशन भी आ रहा है तो हम फूल की जगह क्यों करें, हम हमारी फिलोसॉफी को भी तो आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने देना चालू किया गीता। तो वो गीता की कॉपी देते थे कि सर गीता की एक कॉपी, और सर ये गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा, और आप मुझे बदले में कुछ दीजिए। तो फिर उस समय क्या लगा, पहले लगता था एक फूल है, एक फूल आया था तो उनको लगता है फूल है, अब 10 पैसे तो क्या दे यार, फूल ही इतना महंगा है, तो आदमी कहता था $1, $2, $5 दूंगा। और जब गीता की किताब आती है उसे लगता है पता नहीं कितने की है, तो वो $10, $20, $50, $100 देने लगे। प्लस वो गीता का गिफ्ट जब घर लेके जाते तो पढ़ते, और फिर हमारे कृष्ण तो है ही बाजीगर, जिसने अगर पढ़ लिया तो वो भक्त हो गया। और इस प्रकार धीरे 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 वो चीज़ फैली। ये जो चीज़ फैली, अब धीरे धीरे उनका पैसा आ गया और वो फैल गए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन है, उन्होंने काम में लिया। एक कंपनी और थी जिन्होंने इस प्रिंसिपल को काम में लिया, वो थी एमवे कॉर्पोरेशन। आज भी उनके प्रोडक्ट मिलते होंगे और एमवे के काफ़ी एजेंट आपके आसपास भी होंगे, आप भी शायद प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे। ब्रिलियंट कंपनी, ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स, नो डाउट इन दैट। उनकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में क्या थे, वो डोर टू डोर सेल्समैन क्या करते थे। तो जाते थे, एक सेल्समैन 10 घरों में जाता था, घंटी बजाता था, कहता भैया प्रोडक्ट लेना है क्या, तो वो कहते नहीं लेना, गेट बंद हो जाता था और वो आता था। पता चलता था कि दिन में अगर 50 गेट में गया, मुश्किल से 2-3 लोगों ने लिया, और कन्वर्जन रेशियो बहुत पुअर था। ये बाकी लोगों का था, एमवे का नहीं था। एमवे का अगर बंदा अगर जाता था तो उसका 30 से 40% कन्वर्जन आता था। मतलब अगर एमवे वाले ने अगर 10 घरों में कुंडी बजाई है तो 4 लोग उससे ले ही लेते थे। ऐसा क्या करते थे एमवे वाले, एमवे वाले यही करते थे, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। उन्होंने एक अपनी बकेट बना रखी थी, किट बना रखी थी। उस किट में कहते थे कि जैसे गेट खोलती थी वहाँ की हाउसवाइफ, कहते थे कि देखो मैम, हम एमवे कंपनी से आए हैं, ये किट है आपके लिए फ्री। इसमें हमने क्या किया है कि छोटे छोटे सैंपल हैं, इसमें जैसे खिड़की साफ़ करने का भी मटेरियल है, टॉयलेट साफ़ करने का भी मटेरियल है, झाड़ू साफ सफाई का भी मटेरियल है, कीड़े भगाने वाला भी मटेरियल है, और दुनिया भर के 5-6 छोटे छोटे प्रोडक्ट के सैंपल हैं। मैम आप प्लीज़ इसको रख लीजिए और इसको प्रोडक्ट को काम में लीजिए, मैं आपके पास आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कल आता हूँ, 2 दिन बाद आता हूँ, 3 दिन बाद आता हूँ, हफ्ते भर बाद आऊँगा, आप सारे प्रोडक्ट काम में लीजिए, और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे बताना आपको कौन सा पसंद आया। अब सर अपन हाउस वाइफ का भी नेचर जानते हैं और ह्यूमन नेचर भी जानते हैं, फी का गिफ्ट कौन मना करता है। अगला आदमी कह रहा है मैं तो देके जा रहा हूँ, अब क्योंकि मैं प्लास्टिक की बकेट देके जा रहा हूँ, ये लेने भी वापस आऊँगा। ऑब्वियसली कहता ठीक है भैया, थैंक यू। अब वो देखती थी कि यार 3 दिन बाद वो आएगा, 3 दिन तक मुझे सारे प्रोडक्ट काम में लेने हैं, तो वो सारे काम छोड़ दिया। टॉयलेट क्लीनर ये वाला काम में लेके देखो, सैंपल आया है, खिड़की इससे साफ करके देखो। एंड एमवे के प्रोडक्ट थी भी सुपीरियर, तो एमवे के प्रोडक्ट से वो क्लीनिंग करती थी तो उसको साफ फर्क दिखता था, खुशबू अच्छी आती थी, कॉस्टिंग बहुत बढ़िया थी, अगले सेल्समैन का नेचर बहुत बढ़िया था। तो जब 3 दिन बाद आता कि हाँ मैडम आपको क्या अच्छा लगा, तो वो कहती थी सर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो फिर वो पूछता था तो फिर मैं क्या एक बड़ी बोतल दे जाऊँ, तो वो क्या मना करेगी जब उसने अपने मुंह से बोला है। पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन, फ्री में चीज ले चुकी है, काम में ले चुकी है, अब तो उसको कुछ देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात जो देना पड़ेगा, चीज की क्वालिटी अच्छी है, उसने अपने मुंह से बोला है कि देखो ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था। तो जब प्रोडक्ट मुंह से बोल चुकी है, प्रोडक्ट अच्छा है, एक सर्विस ले चुकी है, तो देने में क्या जाता है। तो एमवे कंपनी की सेल इस प्रकार से शूटअप हुई थी। एमवे ने भी यूज किया प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। पर पॉइंट आता है कि सर ये तो एमवे ने यूज किया, स्कॉन ने यूज किया, मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं कैसे करूं। सर छोटे व्यापारी ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन जाने कब से काम में ले रहे हैं। याद दिलाऊं आपको, कभी शादी की शॉपिंग में गए हो, शादी की शॉपिंग में लहंगा लेने गए मार्केट में, कहता अरे जी बैठो बहन जी बैठो, बहन जी के लिए चाय लाई जाए, हमारे यहाँ की कचौरी फेमस है, कचौरी लाई जाए, हमारे यहाँ का भाई साहब वड़ा फेमस है, वो ले जाए, मैम को जूस पिलाओ, मैम को कोक पिलाओ, आप लस्सी पियो, और वो सारा जो चीज़ कहते हैं। अब वो शॉपिंग करने आई है, लेकिन अगर उसने उस दुकान पे 1 घंटा बैठ के सब कुछ काम सामान खुलवा लिया और लस्सी पी ली और 2 बार चाय पी ली, वो मैडम की एकदम से हिम्मत नहीं होती कि यार बिना कुछ लिए चली जाऊँ। कई बार कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं, पर 70-80% केसेस में यार उसको यही लगता है कि यार कुछ खास कुछ तो ले ही चलते हैं, चल यार यहाँ पे 100 रुपये का अगले का लस्सी का खर्चा हो गया, 1000-1500 ये सामान ले चलते हैं, महंगा नहीं लेंगे तो क्या हुआ।
वैसे ही छोटी, जैसे कोई बच्चा अगर आपके साथ आता है, बच्चा आता है आपके साथ, वो दुकानदार कहता है अरे मैडम आप शॉपिंग कीजिए बच्चे को, ये ले बेटा आपके लिए टॉफ़ी। तो मैम को लगता है कि यार बच्चे को यार इसने टॉफ़ी दी, यार मैंने तो अभी इससे कुछ खरीदा ही नहीं है, इसने टॉफ़ी दे दी, मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं, इसने तो लस्सी पिला दी। कहते हैं यार इस दुकान से कुछ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन है जो छोटे व्यापारी भी काम में लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने इस्कॉन जैसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है, इस कॉन्सेप्ट ने एमवे जैसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है, और कई पुराने व्यापारियों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मथा है। अब आप देखिए आपके बिजनेस में क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल काम में आए और आपकी मार्केटिंग अमेजिंग जाए। इसमें अगर आप देखेंगे 1 रुपए का एक पैसे का फूल था, $1 कॉन्ट्रीब्यूशन था, 50 रुपए की गीता थी, 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, 10 रुपए की लस्सी पिलाई जाती है, 10,000 का सामान लिया जाता है। इसमें रेसिप्रोकेशन में देते आप बहुत थोड़ा सा हो और कई गुना रिसीव करते हो। ठीक है सर, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आगे जाके मैं आपके लिए इसी तरह के मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा केस स्टडीज के साथ, कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट इस कंपनी ने काम में लिया, ऐसा हुआ, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप भी काम में ले सकते हो। तो अगर आप इस तरह के मैसेजेस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। आपके लाइक और शेयर से मुझे पता पड़ेगा इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर इनफ लाइक और शेयर आते हैं तो इस तरह की वीडियो आपके लिए बदस्तूर आते रहेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।